Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, the place where stories come alive. Today we have got something special lined up for you. So sit back, relax, and get ready to dive into a world of emotions, twists, and unforgettable moments. Let's begin. The story starts now. वहीं उसके जाने के बाद उसकी बातों का मतलब समझकर और अपने नए नाम कारण को किए जाने पर आर्या ने भी चिढ़ते हुए खुद से ही कहा, क्या है यार, इन दोनों बाप बेटे का एक हाथ ही बना देता है तो एक मगरमच्छी। अब ये क्या होता है यार, हनन आए बड़े, देख लूंगी दोनों को मैं भी, तब पछतावा होगा दोनों को कि किससे पंगा लिया था इन्होंने। इतना बोल उसने फिर से मुंह बना लिया और सामने युवाना को देखने लगी। युवाना अपने सिर पर पल्लू लिए सबसे पहले अक्कू की आरती उतारती है और फिर उसके तिलक करके उसके ऊपर चावल और कुछ फूलों को छिड़क सा दिया। अक्कू और बाकी सभी कुछ हैरानी तो कुछ मुस्कुराकर युवाना के इस एक्शन को देख रहे थे। उन्हें समझ तो नहीं आया पर याद जरूर आया कि कुछ इसी तरह जब वो पिछली बार इंडिया में कॉन्सर्ट करने गए थे, तब उनका कुछ इसी तरह सेम सेम तरीके से वेलकम किया गया था। तो वो समझ गए कि आरती उतरना इंडियन कल्चर में काफी इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए किसी ने भी कुछ भी रोका टोकी नहीं की। आखिरकार वो इतने समझदार तो थे ही। ऐसे ही तो ग्लोबल स्टार नहीं बन गए थे। सिर्फ टैलेंट ही नहीं, आगे बढ़ने के लिए आपकी अच्छी और सच्ची पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। अकू के बाद एज के हिसाब से ही पाक और फिर किम, और फिर उसके बाद युवाना ने जैक की भी आरती उतार ली। पर फिर जब वो एरिक के पास पहुंची तो वो होने लगी जो वो अभी तक नहीं हुई थी अपनी जिंदगी में। मेरा मतलब था नर्वस। वो नर्वस होने लगी थी क्योंकि उसे डर था। इन शॉर्ट वो ओवरथिंकिंग कर रही थी कि क्या तिलक और आरती से एरिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या उसे इंडियन कल्चर पसंद भी आ रहा या नहीं। पिछले जन्म में तो उसने अपना प्यार और इंडियन कल्चर की तरफ अट्रैक्शन कुछ एक महीने बाद दिखाना शुरू किया था, और इस जन्म में तो उन्हें मिले 2 दिन ही हुए थे। बस इसीलिए वो ज्यादा सोच रही थी। बस वैसे ही उसके आगे उसे देखते हुए खड़ी रही। उसे यूं उसकी आरती न करता देख एरिक की एग्जिटमेंट जो उसे दूसरों को देखकर बढ़ चुकी थी, वो धरी की धरी रह गई। उसने मुंह बनाकर युवाना से कहा, तुम रुक क्यों गई, जल्दी से आरती आरती उतारो मेरी भी। इतना बोल वो फिर से एक्साइटेड हो गया और उसे चमकती आंखों से देखने लगा। वहीं बाकी सभी और युवाना एरिक के आरती को हिंदी में बोलने की नाकाम कोशिश को देख पहले तो हैरान हुए, पर फिर मुस्कुरा दिए। अब युवाना को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। बस उसने फिर एरिक की भी आरती उतारनी शुरू कर दी। एरिक मुस्कुराते हुए थाली को गोल गोल घूमते हुए देखने लगा। उसे काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी इस प्रोसेस से, इसीलिए वो उसे अच्छे से एंजॉय भी कर रहा था। फिर युवाना ने एरिक के भी तिलक लगाया और वैसे ही फूलों को छिड़क दिया, और फिर एरिक को देख स्माइल करते हुए मैरी के पास चली गई, जो आग को खुद के पास आया देख डर भी रही थी, मगर उसे भी आरती उतरवानी थी ताकि बाद में अफसोस न हो कि अपने डर के चलते उसने कुछ बहुत अच्छा मिस कर दिया। पर उसने इस चक्कर में अकू का हाथ बहुत बुरी तरह पकड़ लिया कि उसके बड़े बड़े नाखून अकू के हाथ में धंस रहे थे। अकू को दर्द भी काफी हो रहा था, मगर उसने उफ तक नहीं की। उल्टा उसे अंदर अंदर ही सुकून मिल रहा था कि उसका प्यार उसे इस काबिल समझता है कि वो उसके डर में उसे याद करती है। वो मुस्कुरा रहा था। किसी तरह अपने डर को अपने अंदर ही रखे मैरी ने भी आरती उतारवा ली, मगर इस उसकी नजरें उन दोनों के हाथों पर जा चुकी थी। उसे तो मन ही मन हैरानी हुई, क्या ऐसा था, क्योंकि जब उसने अभी अकू की आंखों में देखा था, जो फिलहाल तो हल्का सा मुस्कुराते हुए मैरी को ही देख रहा था, तो उसे उसकी आंखों में मैरी के लिए फीलिंग दिखी। मगर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था पिछली जन्म में, या अगर हुआ भी होगा तो उसे तो कुछ पाया ही नहीं था, या शायद तब किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। और जहां तक उसे याद था, पिछले जन्म में मैरी ने किसी वजह से सुसाइड कर लिया था, और उसके मरने के बाद अकू की भी मौत की खबर आई थी। ये बात उसे मोना ने बताई थी, क्योंकि उस वक्त तो वो उसकी ही कैद में थी और ही दिन रात टॉर्चर हो रही थी। जब उसे ये खबर पता चली थी तब वो बहुत दुखी हुई थी और मैरी के आत्महत्या करने से काफी डिस्टर्ब भी हो गई थी। उसे वक्त वो स्ट्रेस में बेहोश हो गई थी, मगर मोना ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे बस उसके जिंदा रहने से मतलब था, ताकि उसे जी भरकर ट्यूचर कर सके, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। पर जब वो बहुत ज्यादा बेहोश होने लगी, उसे उल्टियां होने लगी, तब एक डॉक्टर का बंदोबस्त मोना को करना ही पड़ा।
और तब युवाना और मोना को पता चला कि युवाना 1 महीने से प्रेग्नेंट थी, और दोनों ही अच्छे से जानते थे कि ये बच्चा किसका था। वहीं जहां इस खबर को सुनकर युवाना को पहली बार उस खतरनाक टॉर्चर से डर लग रहा था। क्या पिछले 1 महीने से उसका बच्चा उसके अंदर से ही उसकी मम्मी पर हो रहे टॉर्चर्स को सह रहा था। उसे इस 1 महीने 3-3 दिन तक खाना नसीब नहीं हुआ था, और न ही अच्छे से पानी मिला था। ये भी मोना के टॉर्चर्स में ही शामिल था, मगर उसे इन सब से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक बात उसके बच्चे पर नहीं आ गई थी। और अब वो बेवजह ये टॉर्चर और नहीं सहेगी। अब बात उसके प्यार की निशानी की जान की थी, इसलिए उसने साफ साफ मोना को बोल दिया कि अब वो अपनी मजबूरियों को और खुद पर हावी नहीं होने देगी। वहीं मोना, जिसे पहले तो बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एक तो वो पहले से ही पिछले 1 महीने से एरिक को कंधा देने के बहाने उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक तो बेचारे का प्यार मार गया था, जिसका विश्वास उसे नहीं था, और ऊपर से उसका करियर और उसके सभी दोस्त भी उससे एक एक करके मरते जा रहे थे। पर फिर भी उतने दर्द ने होते हुए भी उसने मोना से दूरी ही बना रखी थी। उसको उसकी युवाना के सिवाय कोई और छुए भी उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक तो एरिक अपने करीब नहीं आने देता, और नहीं खुद उसके करीब आता था। ऊपर से अब उसका और युवाना का बच्चे का आना ही बचा था उसका जी जलने के लिए। वो अभी सोच ही रही थी कि इस बच्चे का क्या करे, ऐसे कैसे मार दे। पर तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान पनपने लगा, जिसका पता युवाना को भी नहीं चला। मोना ने युवाना के ऊपर थोड़ा टॉर्चर कम कर दिया, उसे चैन से तो नहीं मगर थोड़ा आराम से उसके प्रेगनेंसी पीरियड को कटने दिया। वो उसे इतना ही टॉर्चर करती थी जितने में बच्चा मारे नहीं बस, और कोई खास शांत नहीं हुई थी वो, क्योंकि उसे अब उस बच्चे का सही यूज समझ आ गया था। और वो यूज हम सभी अच्छे से जानते हैं। एरिक से शादी करने में युवाना और एरिक के बच्चे युवान का कितना बड़ा किरदार था। पर फिर मोना ने युवाना की डिलीवरी के समय उसे ये पता नहीं चलने दिया कि उसका बच्चा जिंदा पैदा हुआ था। और फिर उस बच्चे को अपने साथ ले जाकर उसने एरिक की फैमिली को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ही ली। पर उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि एरिक को ही उससे कोई मतलब नहीं था। तो उसकी फैमिली क्यों ही उससे मतलब रखती, उन्हें बस अपने बेटे के बच्चे से मतलब था। और उसी के लिए मोना को भी वो लोग झेलते आए थे। वहीं आर्या को भी कभी इस सच के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उस प्रेगनेंसी के समय मोना ने जानबूझकर दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया था। पर आज दोनों को ही ये सच और इसको किस तरह उनसे छुपाया गया था, सब उन दोनों को ही पता था। वहीं आर्या ने भी अकू की आंखों में मैरी के लिए प्यार नोटिस कर लिया था, जिसे महसूस करके वो भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। इस बार न सिर्फ उन दोनों को उनका सच्चा प्यार नसीब होगा, बल्कि उनके ही दोस्त को भी वो दुनिया की हर खुशी से रूबरू कराएंगे, जो उन्होंने कहीं न कहीं उनकी वजह से ही मिस की था पिछले जन्म में। या कुछ ने तो अपनी जानें ही गंवा दी थी। उनके जाने के बाद खुद से ही ये वादा करके आर्या ने एक लंबी सांस भरी, और फिर मुस्कुराते हुए प्रेम की मस्ती देखने लगी, जो वो अभी युवाना से तिलक लगवाने के वक्त कर रहा था। दरअसल जब प्रेम की आरती उतारने के बाद युवाना उसे तिलक लगाने लगी, तो प्रेम अपना चेहरा इधर उधर करने लगा। उसे तो कोई भी चीज आराम से शांति से करनी आती ही नहीं थी। हर चीज में मस्ती करनी होती थी उसे, बस वही कर रहा था। सभी उसकी मस्ती देखकर हंसने लगे थे। उन्हें युवाना की हालत पर भी हंसी आ रही थी, क्योंकि एक हाथ में थाली होने की वजह से युवाना कुछ नहीं कर पा रही थी, जिसका फायदा प्रेम बहुत अच्छे से उठा रहा था, जिसकी वजह से प्रेम शरारत से मुस्कुरा रहा था। तो वहीं युवाना का मुंह बंद हुआ था कि तभी कोई आया और उसकी नाक को पकड़कर उसका चेहरा एक जगह कर देता है, जिसको देख सभी बुरी तरह हंसने लगे, क्योंकि अब युवाना मुस्कुरा रही थी और प्रेम का बुरा सा मुंह बन चुका था, जिसमें वो कोई रूठा हुआ बच्चा लग रहा था। वहीं आर्या, जिसने प्रेम की नाक पकड़ी हुई थी, अब वो शरारत से मुस्कुराते हुए प्रेम से बोली, क्यों, अब क्या हुआ? मेरी बेस्टी को तंग करेगा? हाँ, अब कर तंग। इतना बोल वो भी हंसने लगी। वहीं बाकी के टीम मेंबर्स भी बेचारे प्रेम की हालत पर बुरी तरह हंस रहे थे। अकू भी आज हंस रहा था। जैक भी अपनी एम्स बॉडीगार्ड की अक्लमंदी देख हंस रहा था। दोनों ही एक से बढ़कर एक थे, अपनी अपनी नौटंकियों में। इसी हंसी मजाक में युवाना ने प्रेम का तिलक भी कर दिया, और उस पर फूल भी बरसा दिए, और आर्या ने भी अब तक उसकी नाक छोड़ दी थी। पर फिर इसका अभी भी बना हुआ मुंह देखकर युवाना ने थाली में रखी एक काजू बर्फी उठाकर प्रेम को खिला दी, जिसके बाद ड्रामेबाज प्रेम के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई।
जिसे देख सभी फिर से हंस दिए। अब दादी माँ ने सभी मेंबर्स को अंदर आने को कहा, मगर एक एक करके, क्योंकि आर्या को सभी पर गंगा जल छिड़कने का काम दिया था। दादी ने, तो ऐसे ही सभी अंदर चले जाते हैं और आर्या सब पर गंगा जल छिड़कती है। पर जब सभी अंदर चले जाते हैं, तब लास्ट में जैक अंदर आता है। तो आर्या उसे देखते हुए उसके ऊपर भी गंगा जल छिड़कती है। पर तभी अचानक से जैक उससे बोल पड़ा, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो आर्या भी उसे देखते हुए ही बोली, थैंक यू, तुम भी आज काफी हैंडसम लग रहे हो। इतना बोलकर आर्या जल्दी से अंदर जाने लगी, क्योंकि उससे ही पता था कि इस कमबख्त आई कांटेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बाद उसके दिल की क्या हालत हो रखी थी। वो नालायक अंदर ही बाउंसिंग बाउंसिंग खेलने में लगा हुआ था। पर तभी जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर हाथ पकड़ते ही दोनों को जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो। दोनों ही एक दूसरे से एकदम से उछलकर अलग हो गए। वो दोनों ही एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे, और फिर कुछ देर देखने के बाद दोनों ही एक साथ बोल पड़े, तुम करंट मारते हो मारती हो। पर फिर एक दूसरे के मुंह से खुद के लिए ऐसा सुनकर दोनों ही अजीब सा मुंह बनाकर बोले, मैं नहीं, तुम मारते मारते हो। फिर से एक साथ बोलने से दोनों दोबारा से एक दूसरे को घूरने लगे, पर फिर अचानक ही हंसने लगे। अपने साथ दूसरे को भी हंसते देख दोनों खुलकर एक साथ हंसने लगे। थोड़ी देर तक हंसने के बाद जैक ने रुककर अचानक से ही बोला, क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? मैं वादा करता हूँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा दोस्त साबित होगा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तुम्हें कभी अपने डिसीजन पर डिसअपॉइंट होने का मौका नहीं दूंगा। इतना बोल जैक ने बड़ी उम्मीद लिए एक हाथ आर्या की तरफ बढ़ा दिया। वही अचानक से ही जैक की तरफ से फ्रेंडशिप के लिए सुनकर आर्या का दिल फिर से शरारत करने लगा। पर किसी तरह उसने खुद को नॉर्मल दिखाकर उसने धीरे से अपना एक हाथ उसके हाथ से मिला दिया। तो जैक खुलकर मुस्कुरा दिया, और उसे देख देख आर्या भी मुस्कुराते हुए बोली, फ्रेंड्स, ओके देन, फ्रेंड्स। फिर दोनों ही मुस्कुराते हुए एक साथ अंदर जाने लगे। आर्या तो पहले से ही अब उसके प्यार में पागल थी। वो विश्वास करना चाहती थी कि उसके प्यार ने सामने से उसे दोस्ती के लिए कहा। वो यही मुस्कुराते हुए सोचे जा रही थी, तो वहीं आर्या की क्यूट सी मुस्कुराहट देखते हुए जैक भी बहुत खुश नजर आ रहा था। अभी उसकी दिल की स्थिति पर ये गाना बहुत अच्छे से फिट बैठेगा। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। आर्या तो पहले से ही अब उसके प्यार में पागल थी। वो विश्वास करना चाहती थी कि उसके प्यार ने सामने से उसे दोस्ती के लिए कहा। वो यही मुस्कुराते हुए सोचे जा रही थी, तो वहीं आर्या की क्यूट सी मुस्कुराहट देखते हुए जैक भी बहुत खुश नजर आ रहा था। अभी उसकी दिल की स्थिति पर ये गाना बहुत अच्छे से फिट बैठेगा। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। जैसे ही वो दोनों हॉल में पहुंचे जहां सारा प्रोग्राम होने वाला था, यानी कि पूजा और नाच गाना, वहां सभी खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे। तो कुछ लोग अपने में ही गुम थे, तो कुछ फोन में घुसे हुए थे, और बातें भी आज के दिन के हिसाब से नहीं थी, जिसकी वजह से दादी माँ का मुंह फिर से लटक गया। उन्हें तो चाहिए था कि सभी साथ में ये कुछ घंटे अच्छे से बिताए, मौज मस्ती करें एक दूसरे के साथ, राधा कृष्ण का नृत्य हो, उनकी शरारतों की झांकियां दिखाई जाए। पर नहीं, इस बार भी शायद उनकी जन्माष्टमी हर बार की तरह फीकी ही जाएगी। वहीं उनका उतरा हुआ चेहरा टीम मेंबर्स युवाना और आर्या, साहिल जी और प्रेरणा जी ने भी नोटिस कर लिया। तभी साहिल जी ने आर्या की तरफ देखकर आंखों से ही कुछ इशारा किया, जिसे समझकर आर्या के चेहरे पर एक खिली सी मुस्कान आ गई। वहीं जैक बेचारा अपनी नई नई बनी दोस्तों को जाते हुए देखता ही रह गया, और वो तुरंत ही वहां से निकल गई। और फिर कुछ देर बाद जब सभी अपने अपने में बिजी थे कि तभी उन्हें एक गाना सुनाई दिया। तो सभी ने हैरानी से स्टेज की तरफ देखा, तो और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि एक लड़की बहुत ही सुंदर लहंगा चोली पहने अपने सिर पर घूंघट लिए खड़ी थी। गाने का पहला सुर लगते ही उसने अपना घूंघट हटा दिया, तो सभी उसका नया पूरी तरह श्रृंगार किया रूप देख एक पल को मोहित ही हो गए। वो इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। वहीं जैक बाबू को तो जैसे कोई जाता ही लगा अपने दिन में, कोई इतना सुंदर भी हो सकता है क्या? वो बस अभी यही सोचे जा रहा था, और अपनी आंखों में बहुत से एहसास लिए आर्या को नाचते हुए देखने लगा। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाए मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया।
नैनो वाले ने नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाए मधुशाला मेरा चैन रैन, नैन अपने साथ ले गया, पग पग डोलू रे, हो, पग पग डोलू रे डगमग सी मैं, चलती हूँ जगमग लौ सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपू रे तेरे पीर से चिपई, चंदन पे नाक से लपटी मैं बेहोश, तू नशा ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया, नैनो वाले ने नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाए मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। आर्या ने बिना कोई उछल कूद किए अपने हाथों पैरों को बड़ी ही खूबसूरती से हिलाते हुए सादगी से डांस किया कि धीरे धीरे सभी का पूरा ध्यान उसे पर केंद्रित हो गया। काफी लोग साथ साथ तालियां भी बजाने लगे। सभी अब आर्या का डांस बहुत एंजॉय कर रहे थे और कुछ हूटिंग भी करने लगे थे। जो माहौल दादी माँ और दादाजी चाहते थे वो अब उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। उन दोनों के चेहरे पर जो चमक थी वो अभी देखने लायक थी। वही गाना खत्म करते ही आर्या मुस्कुराती हुई युवान के पास आए और अचानक से ही उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले आए और उसे घुमा दिया। तो युवाना हैरानी से उसे देखने लगी कि तभी एक और गाना बजने लगा जिसे सुन युवाना स्टेज से उतरने लगी। तो दादी माँ ने नीचे से ही उसे आंखों से ही रिक्वेस्ट कर दी और आर्या ने भी उसे वापस से खींच लिया। तो अब युवाना ने भी अपने छुपे जलवे बिखेरने शुरू कर दिए जिससे आज एरिक बाबू ख्याल पर ख्याल हुए जा रहे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आगे जय जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय। हमारे छोटे महाराज रेयांश ने पूरे जोश में चिल्लाते हुए गाया। तो एक छोटे से बच्चे का इतना उत्साह देख काफी लोग भी रेयांश के साथ अपने अपने हाथों को ऊपर उठाकर यही दोहराने लगे। तो माहौल बिल्कुल ही बदल गया और हर तरफ चेहरों पर मुस्कान और पॉजिटिव वाइब्स फैल गई। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले आर्या ताल पर थिरकते हुए नाची और उसका साथ देते हुए युवाना ने भी शुरू कर दिया नाचना। ता दी या ना धीम, दे रे ता ना दे रे नोम, ता दी या ना धीम, दे रे ता ना दे रे नोम, ता दी या ना धीम। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। इस बार युवाना आगे थी और वो गाते हुए नाचने लगी और उसका साथ आर्या देने लगी। दोनों को यूं साथ में इतनी साधी और खूबसूरती से नाचते देख एक बार को तो सभी के दिलों में सुकून सा उतर आया। आंटियों का तो अब मन बिल्कुल पक्का हो चुका था। वहीं हमारे हीरोज के साथ बाकी के बैचलर्स का भी दिल बुरी तरह धड़क रहा था और वो लड़कियां कभी तो दोनों से जलती तो कभी मन ही मन तारीफ भी करती और दादी माँ तो वहीं से खड़ी खड़ी पता नहीं कितनी बार दोनों की नजर उतार चुकी थी। तादी या ना तादे रे ना दुम, तादी या ना तादे रे ना धीम, तादी या ना तादे रे ना धीम, तादा रे ना दे धीम तादानी। मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के, राम रतन पाल लिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। इस बार जैसे दोनों ही एक दूसरे से कंपटीशन करने लगी कि कौन सबसे अच्छे मूव्स करता है। एक बार युवाना नाचती तो एक बार आर्या, पर यहाँ सबके दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी थी जिसका उन्हें कोई ख्याल नहीं था। धीम ता नाना देरे ना, धीम ता नाना देरे ना, धा नी सा मा सा गा मा धा, नी धा मा गा मा पा सा गा मा पा नी, गा मा पा नी धा पा मा गा रे गा मा धा पा, रे मा पा धा मा पा नी धा पा मा पा गा मा, रे सा नी सा रे मा मा पा पा धा मा मा, नी रे सा नी धा पा मा पा धा नी, धा पा मा गा रे सा नी सा रे गा। इस बार आर्या ने शर्माते हुए तिरछी नजरों से जैक को देखते हुए आगे का गाया और फिर युवाना के पीछे छुपकर झांकते हुए तिरछी नजरों से दोबारा से शर्माते हुए जैक को देखने लगी। वहीं क्योंकि सभी का ध्यान उन दोनों पर था इसीलिए काफी लोगों ने आर्या की नजरों को पहचान लिया, पर अभी कोई क्या ही बोलता, कंफर्मेशन नहीं थी ना, क्या पता आर्या बस गाने के साथ अपने एक्सप्रेशंस को मैच कर रही हो। ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाए रे, जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर सी लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। उसी लाइन को दोबारा से रिपीट करते हुए युवाना ने भी अपनी अदाओं के साथ एरिक को देखते हुए गया।
पर क्योंकि अभी सभी का ध्यान आर्या की हरकत को सोचने में था, तो किसी का भी ध्यान युवाना की नजरों पर नहीं गया। पर दादी माँ और प्रेरणा जी से कुछ कैसे छुप सकता, और भी कोई था, और वो थे हमारे रेयांश बाबू, जो शरारत से मुस्कुराते हुए कभी युवाना तो कभी एरिक को देख रहा था। कुछ तो खुराफाती उसके दिमाग में चल रही थी। हाँ, ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाए रे। जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर सी लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। इस बार आगे का पूरा गाना दोनों ने ही साथ में गाते हुए सेम स्टेप्स किए, तो फिर से तालियां और शोर होने लगा। रेयांश भी बड़ा उछल रहा था, उसे तो अपने ब्रो सेट लग रहे थे, और अब उसे अपनी लाइन भी क्लियर लग रही थी। बड़े भाई के सिंगल होते हुए छोटा भाई कैसे। विंकिंग फेस। दुविधा मेरी सब जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने ना निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। हाँ गई पनघट पर भरन, भरन पनिया दीवानी, गई पनघट पर भरन, भरन पनिया, गई पनघट पर भरन, भरन पनिया दीवानी, गई पनघट पर भरन, भरन पनिया। हो नैनो के तेरे बाण से मूर्छित हुई रे हिरनिया, झूम झना ना ना ना, झना ना 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 ना, बनी रे बनी मैं तेरी जोगनिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। उनकी परफॉर्मेंस खत्म होते ही तालियों का शोर इतना बढ़ गया कि पूछो मत। वहीं दोनों के रुकते ही दादी माँ जल्दी से स्टेज पर उनके पास गईं, और पहले तो पैसों को उन दोनों के सिर पर घुमाकर उनकी नजर उतारी, और फिर उन पैसों को एक वेटर को दे दिया, और फिर दोनों को स्टेज से नीचे लाकर सबके पास खड़ा कर दिया, और फिर अपने साड़ी के पालू के एक छोर को अपने हाथों में भींचकर उस मीठी वाले हाथ को गोल गोल घुमाकर दोनों की नजर उतरते हुए थोड़ी चिंता और डांटने हुए बोली, अरे ऐसे नाचने को किसने कहा था। देखो कैसे घूर घूर कर सभी देख रहे हैं मेरी बच्चियों को, जैसे अभी खा ही जाएंगे। अगर नजर लग गई इनमें से किसी की, तो फिर बीमार पड़ जाओगे न तुम दोनों। वहीं जिन्हें समझ आया वो मुस्कुरा पड़े। युवाना और आर्या की आंखों में भी पानी भर गया। सभी से इतना प्यार मिलता देख, एक फैमिली का प्यार मिलता देख, वहीं प्रेम को भी सभी के साथ दादी माँ की बातों पर मुस्कुराते देख, मैरी ने उसके पेट में कोहनी मरते हुए पूछा, अब हंसता ही रहेगा या हमें भी बताएगा कि अभी ग्रैंड माँ ने क्या कहा। जो सभी हंसने लगे, और वो ये ऊपर नीचे क्या कर रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर प्रेम ने सभी को समझाया कि ये तरीका बैड लक को दूर करने के लिए होता है। ऐसे हमारे बड़े बूढ़े हमें प्यार जताने के लिए करते हैं। तो सभी को ज्यादा तो नहीं मगर ऊपर ऊपर से कुछ न कुछ समझ जरूर आ गया, और उन्होंने हाँ ने सिर हिला दिया, और सोचने लगे कि इंडियंस कितने साफ दिल के होते हैं, कितनी जल्दी अजनबियों को भी बिल्कुल अपनों की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं। उनके कल्चर में रिश्तों का कितना मोल है। वहीं ये सोचकर वो सभी भी एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। वहीं अभी सब बातें कर ही रहे थे कि तभी रेयांश अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोला, मम्मा पापा, जैसे अभी एम्स मगरमच्छी और ब्रो की प्रीटी गर्लफ्रेंड ने डांस किया, वैसे ही आप और दादी दादू भी डांस करो ना। उसके बाद में भी अपने दोस्तों के साथ डांस करूंगा। रेयांश की नई इच्छा को सुनकर साहिल ने मुंह बनाकर कहा, हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले तुम अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर लो। और बेटा, इतना बोलकर उन्होंने एक जबरदस्ती की स्माइल रेयांश को पास कर दी। पर रेयांश अपने पापा की बात सुनकर काफी सीरियसली मगर एटीट्यूड में बोला, नो डैड, फिर कोई भी डांस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तो स्टेज पर आग ही लगा दूंगा ना। तो फिर आप लोग कैसे डांस करोगे, बोलो, समझते नहीं हो डैड आप। इतना बोलकर उसने बड़ी हीन भावना के साथ अपने बाप को ऊपर से नीचे तक घूरा, और फिर मुंह बना लिया। वहीं उसकी बात को सुनकर सभी हंसने लगे। एरिक ने भी अपने छोटे उस्ताद को आंख मार दी और हंसने लगा। वहीं साहिल जी का तो मुंह ही काला पड़ गया। ये कैसा बेटा था उसका, था तो उसके ही जैसे मगर उससे भी 4 कदम आगे। वहीं अब अपना मजाक बनता देख साहिल जी बिना कुछ बोले जल्दी से प्रेरणा जी को अपने साथ स्टेज पर ले गए, और फिर एक शांत और रोमांटिक सॉन्ग को प्ले करवाकर उनके साथ प्यार से नाचने लगे, बिना ज्यादा घुमाए, क्योंकि वो जानते थे कि प्रेरणा जी को अभी काफी कमजोरी थी। वो भूखी प्यासी थी सुबह से, वो भी उनके ही परिवार के लिए। वो अपनी आंखों में बहुत सारा प्यार लिए हल्के हल्के थिरकने लगे। वहीं अब अपना मजाक बनता देख साहिल जी बिना कुछ बोले जल्दी से प्रेरणा जी को अपने साथ स्टेज पर ले गए,
और फिर एक शांत और रोमांटिक सॉन्ग को प्ले करवाकर उनके साथ प्यार से नाचने लगे, बिना ज्यादा घुमाए, क्योंकि वो जानते थे कि प्रेरणा जी को अभी काफी कमजोरी थी। वो भूखी प्यासी थी सुबह से, वो भी उनके ही परिवार के लिए। वो अपनी आंखों में बहुत सारा प्यार लिए हल्के हल्के थिरकने लगे। ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू छड्यो ना, के तेरे बिन दिल नहियो लगना, जिथे भी तू चलना है, माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, तू जी सदी नहीं, मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्ता भी रखदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा, सच्चिया मोहब्बता वे, ओ माही किथे और नहियो मिलना, जिथे भी तू चले हाँ, माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना, ओ माही वे, ओ माही वे, दिल विच तेरे यारा मैनू रहेन दे, आंखों से ये आंखों वाली गल केन दे, दिल विच तेरे यारा, दिल विच तेरे यारा, धड़कन दिल दी ये तैनू पहचाने, तू मेरा है, मैं हूं तेरी, रब भी ये जाने, तू रह सदी नहीं, मैं रह सकदा नहीं, तेरे बिन यारा और किथे तकदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा, रंग तेरा चढ़या वे, के हुन कोई रंग नहियो चढ़ना, रंग नहियो चढ़ना, जिथे भी तू चलिया, माही मैनू छड्यो ना, के तेरे बिन दिल नहियो लगना, जिथे भी तू चलना है, माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, माही मैनू छड्यो ना। उनका वो खूबसूरत आंखों ही आंखों में प्यार लिए डांस करना सबको बहुत भाया। आर्या और रेयांश तो हूटिंग ही करने लगे, तो प्रेरणा जी शर्मा गई और लगभग भागते हुए अपनी सासू माँ के पास जाकर बैठ गई। वो स्वभाव में बेहद प्यारी और शर्मीली थी। उसके इसी शर्मीले नेचर पर हमारे साहिल जी 12 साल पहले फिदा हो गए थे। सभी जानते थे कि वो अपनी पत्नी से कितना ज्यादा प्यार करते थे। वहीं फिर और भी कपल्स ने खूबसूरत गानों पर डांस किया। हालांकि होना तो भजन कीर्तन चाहिए थे, मगर फिर भी दादी माँ पहले से ज्यादा संतुष्ट थी कि लोग कम से कम एक दूसरे के साथ एंजॉय तो कर ही रहे थे, घुल मिल रहे थे, सबके चेहरों पर खुशी की चमक थी। बस यही काफी था उनके लिए, क्योंकि वो भी समझती थी कि ये इंडिया नहीं था। यहाँ के सेलिब्रेशन इतने ज्यादा रियलिस्टिक भी नहीं हो सकते जितना इंडिया में होते हैं, खास करके मथुरा वृंदावन में। वहाँ की तो बात ही अलग थी। सभी बैठे कुछ समय साथ में बीता रहे थे और साथ ही में 12 बजने का इंतजार भी कर रहे थे ताकि आरती हो। कुछ लोग जिन्होंने व्रत रखा हुआ था वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज का माहौल इतना बदला बदला सा हो गया था कि कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप या बड़े बूढ़े के पैरों के पास बैठे उनकी जिंदगियों की दिलचस्प कहानियां सुन रहे थे। कुछ अपनी भी अपने माँ बाप को सुना रहे थे, अपनी दिल की बातें शेयर कर रहे थे जो कि सालों से खुद में ही दबाए बैठे थे। आज सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब से वो लोग 16-17 के हुए वैसे ही अपनी खुद की जिम्मेदारियों को संभालने लगे, और कब वो अपने माँ बाप से ही दूर हो गए उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। पर आज उनके पैरों के पास बैठकर वो जिस बचपने से बातें कर रहे थे कि कईयों की माँ तो रोने लगी, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को बहुत मिस करती थी। कुछ लोग आज काफी समय के बाद बिना किसी झिझक के खुलकर हंस भी रहे थे, जो उनके अपनों को बहुत सुकून पहुंचा रहा था। भले ही कोई भजन कीर्तन नहीं हो रहे थे, मगर जो हो रहा था वो ज्यादा उससे भी ज्यादा बेहतर था। लोगों का मन और दिल खुश हो गए थे, सुकून में थे अपने अपनों के साथ सभी। आज सभी ने कसम खा ली थी कि कम से कम त्योहारों में तो अपनी बिजी शेड्यूल से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताएंगे। आज सभी को परिवार की अहमियत समझ में आ रही थी। पहले जो लड़कियां लड़के मुंह बनाकर जबरदस्ती आए थे, अब उनमें शायद ही कोई होगा जो मुस्कुरा नहीं रहा था या खुश नहीं था। सभी आंटियों के युवाना और आर्या के लिए अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया। आखिर इस माहौल की शुरुआत भी तो इन्हीं एंगल्स ने की थी। अब तो वो दोनों बुरी तरह उन आंटियों के दिलों में बस चुकी थी। उनके इरादे और भी ज्यादा पक्के हो चुके थे, जिससे अभी तो युवाना और आर्या पूरी तरह अनजान थे। एरिक और जैक को तो एहसास ही नहीं था कि उनकी वालियों को तो अभी से ही 50-50 रिश्ते आने वाले हैं। वो सभी टीम मेंबर्स तो काफी हैरान थे। जो माहौल उनके आसपास बना हुआ था वो उनके लिए काफी अलग था। पर अब तो वो सभी भी अपनी फैमिली को मिस करने लगे थे। प्रेम का मुंह तो अपनी प्यारी सी मम्मा को याद करते हुए रोने जैसा हो चला था, जिसे युवाना ने नोटिस कर लिया और फिर उसे इशारे से अपने पास बुलाया। तो प्रेम भी एक छुटी मुस्कान लिए युवाना के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तो युवाना ने उसे ऊपर उसके पास बैठने को बोला, क्योंकि सभी हैरानी से इस नज़ारे को देख रहे थे।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहे थे क्या वो सच था। उनका इतना फेमस आइडियल उनके सामने किसी के पैरों के पास जमीन पर बैठा रहा। वहीं प्रेम को की फर्क नहीं पड़ा, उसने बस अपना सिर मुस्कुराते हुए युवाना के पैरों पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। उसे माँ वाला तो नहीं मगर माँ जैसा सुकून तो जरूर महसूस हो रहा था। उसे युवाना से पता नहीं कब और कैसे इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया था कि वो उसे अपनी माँ से तुलना करने लगा। मगर वो नहीं जानता था कि उसका तो युवाना से जन्मों का नाता था। यहाँ तक कि पिछले जन्म में भी युवाना की बस उससे ही बनती थी। उनका कुछ तो बहुत खास रिश्ता था जिसे युवाना थोड़ा तो समझती थी, मगर प्रेम तो पूरी तरह अनजान था, क्योंकि जिस तरह वो दोनों अक्सर एक दूसरे की मन की बातों को समझ जाते थे, वो कोई पराये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। वही प्रेम की मन की हालत को समझते हुए युवाना भी बिना कुछ बोले बड़े प्यार और ममता के साथ प्रेम के बालों में हाथ फेरने लगी, जिससे प्रेम भी शांत होने लगा और अब वो मासूमियत से मुस्कुराए हुए आंखें बंद किए ही काफी देर तक लेटा रहा। वहीं बाकी सभी उनके बीच के इस अजीब मगर प्यारे रिश्ते को देख मुस्कुरा उठे। सभी टीम मेंबर्स को भी लग रहा था जैसे कोई फरिश्ता प्रेम महाराज के नखरों को उठाने के लिए खुद ही जमीन पर उतर आया हो। सच में कोई चाहकर भी उस खूबसूरत नजारे से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा था। वही प्रेम को देख अब रेयांश को जलन होने लगी और वो मुंह बनाकर जबरदस्ती का क्यूट बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए तुतलाने की एक्टिंग करते हुए बोला, मुद्दे तो कोई प्याल ही नहीं करता, मेले में तया काटे लदे हैं, मुद्दे भी टोई प्याल कलो, आले गले ही लदा लो, वरना पाप चलेगा देख लेना। हन इतना बोलकर उसने मुंह बना लिया। वो अपनी माँ के पास डायरेक्ट भी जा सकता था, पर वो भूली रहने से खुद भी काफी थकी सी अपनी सासू माँ की गोद में सिर रखे लेती हुई थी और वो उनका सर दबा रही थी। वहीं साहिल जी उनके पैरों के पास बैठे उनके पैरों को दबा रहे थे, क्योंकि आज का काफी काम उन्होंने हमेशा की तरह मना करने के बाद भी भाग भाग कर किया था। वहीं उनके ससुर जी अपनी बहू के लिए कुछ फ्रूट्स जो कि वो खा सकती थी, उन्हें लेने गए हुए थे। पहले तो एक बार को सभी मेंबर्स और कुछ आज के जनरेशन के बच्चों के मन में आया था कि किसी और के लिए खुद को पूरे दिन भूखा रखकर क्या फायदा, ये कैसी बेवकूफी थी। भूखा रहकर भी क्या हम किसी की सुरक्षा कर सकते हैं क्या, या क्या भूखा रहकर किसी को अपना प्यार जता सकते हैं? ऐसा थोड़े ही होता है। पर जब सभी ने यू प्रेरणा जी को पैम्पर करते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि अपने परिवार की सुरक्षा का तो पता नहीं, पर उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का ये बहुत अच्छा उपाय था। क्योंकि अगर प्रेरणा जी भूखी थी अपने परिवार के लिए, तो उनका परिवार भी तो उन्हें कितने अच्छे से ट्रीट करता था, उनसे कितना प्यार करता था, जो सभी के सामने अच्छे से दिख भी रहा था। जो गहराई उन सभी के रिश्तों और परिवार में आई थी, उसके लिए जो वो कर रहे थे वो कुछ भी नहीं था। किसी में भी कोई ईगो नहीं दिख रहा था। बड़े से लेकर बूढ़ा तक उनको कितना पैम्पर कर रहा था। बस अगर इतना कोई प्यार करने वाला परिवार मिल जाए, तो कोई क्यों ही उनके लिए इतना भी नहीं करेगा। आज उन्हें समझ आया कि भारतीय संस्कृति में परिवार और रिश्तों का इतना महत्व क्यों था और कैसे था। वहीं रेयांश की नौटंकी देख सभी हंसने लगे और आर्या ने उसके मजे लेने के इरादे से अपने हाथों को कुछ इस तरह उसके आगे फैला दिए जैसे वो उसे अपने गोद में बुला रही हो। वहीं आर्या को वैसे करते देख रेयांश बेचारा खुशी से भागते हुए अपनी मगरमच्छी बुआ के पास जाने लगा। पर जैसे ही वो आर्या के पास पहुंचा, आर्या ने अपने हाथों को ऐसे ऊपर करके अंगड़ाई ली दे से उसने इसी काम से अपने हाथों को ऊपर उठाया था, पर वहीं उसके बिल्कुल पास खड़ा उसे मुंह फाड़े देखे जा रहा था। आज तो उसका सबके सामने ही पोपट हो गया था। उसका मुंह रोने सा बन गया, क्योंकि उसकी हालत देख सभी हंसने लगे थे, पर इससे पहले वो रोता। आर्या ने हंसते हुए उसे अपनी गोद में ले लिया और प्यार से पुचकारने लगी। तो रेयांश भी शांत हो गया, क्योंकि चाहे कितना ही शैतान या परेशान करने वाला क्यों न हो, मगर था तो वो एक बच्चा ही ना, और बच्चे काफी जल्दी हट हो जाया करते हैं। पर फिर अचानक से उससे अलग होते हुए रेयांश उसे सुनाते हुए जैक के पास निकल गया कि खुश हो जाओ आप मगरमच्छी बुआ जी। रेयांश बाबू ऐसे ही किसी की गोद में नहीं चले जाते। आप तो बड़ी लकी निकली, मुझे तो आपका जन्म लेना ही सफल दिख रहा है। बताओ सबकी इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं मिलती है ना, हनन। वो तो बोलकर निकल गया, मगर आर्या का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वहीं बाकी सभी भी हंसने लगे थे बुरी तरह। रेयांश तो हमेशा से ही सीवेज था ही, उससे बातों में कोई नहीं जीत सकता था।
रेयांश को यूं उसे सुनाते हुए जाता देख आर्या ने मुंह बनाते हुए युवाना को देखते हुए कहा, यार ये मेरी किसी बच्चे से बनती क्यों नहीं है। ये सभी मुझे अपने पहाड़ जैसा एटीट्यूड क्यों दिखाते फिरते हैं। मुझे जल्दी से अब एक बेबी ला कर दे, अब तो मैं तेरे बेबी साथ ही खेल सकती हूँ। वो पक्का मेरी ही सुनेगा, देख लेना। फ्लो फ्लो में वो क्या बोल गई उसे भी पता नहीं चला। वहीं सभी का मुंह खुला का खुला ही रह गया, और जैक तो आर्या को हैरानी से देखे जा रहा था। कैसी कैसी फैंटेसी थी उसकी न्यू फ्रेंड की, पर वो ऐसे शिकायतें करते वक्त काफी क्यूट भी लग रही थी। सच में अभी तो कि अनजान इंसान उसे एक ट्रेन्ड ऑफिसर और किसी का बॉडीगार्ड मानने से भी इनकार कर दे। पर फिर सभी हंसने लगे। वहीं युवाना घूरकर आर्या को देख रही थी। ये लड़की कुछ भी बोलने से पहले न तो समय देखती थी और नहीं जगह, बस जो मुंह में आया निकल दिया बाहर। पागल कहीं की। अभी सभी हंस ही रहे थे कि तभी अचानक से प्रेम बोल पड़ा, आज कृष्ण जी का बर्थडे है, पर कुछ ही नहीं रहा। क्या किसी को बांसुरी बजानी आती है? कम से कम ऐसे तो फीलिंग आएगी कि आज कृष्ण जी का दिन है। इतना बोल वो घूम घूम कर सभी को देखने लगा, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो वो उदास हो गया। पर तभी एरिया एक्साइटेड होकर बोली, अरे कोई और क्यों, तुम्हारी युवी दीदू है ना, वो तो बेस्ट बांसुरी बजाती है। सच में, चाहो तो खुद पूछ लो। तो प्रेम बड़ी सी मुस्कुराहट लिए युवाना को बांसुरी बजाने के बोलने लगा। तो आखिर में युवाना को भी मानना पड़ा। तो फिर आर्या ने जल्दी से एक बांसुरी मंगवाई, क्योंकि वो इतने सालों बाद, या बोलूं कि एक पूरे जन्म के बाद, युवाना की उस मधुर बांसुरी को सुनने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। तो प्रेम बड़ी सी मुस्कुराहट लिए युवाना को बांसुरी बजाने के बोलने लगा। तो आखिर में युवाना को भी मानना पड़ा। तो फिर आर्या ने जल्दी से एक बांसुरी मंगवाई, क्योंकि वो इतने सालों बाद, या बोलूं कि एक पूरे जन्म के बाद, युवाना की उस मधुर बांसुरी को सुनने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। युवाना ने पर बांसुरी की धुन बजाए को सभी को सुकून पहुंचने का काम कर रही थी। इसमें तो कुछ भी समझने जैसा था नहीं, सिर्फ महसूस ही तो करना था। इसीलिए सभी मेंबर्स भी खुशी खुशी उसे एंजॉय करने लगे। वहीं आर्या भी बहुत खुश लग रही थी। उसे अपने और युवाना के ट्रेनिंग के दिन याद आने लगे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। और वो मुस्कुराने लगी, जो उसके चेहरे पर खुशी की चमक बनकर साफ दिख रही थी। पता नहीं, पर आर्या का खुश मुस्कुराता चेहरा देख जैक का भी दिल खुशी से भरा जा रहा था। पर वहीं एरिक को तो सुध बुध ही नहीं रही थी। उसे डे से स्वर्ग की फीलिंग्स आ रही थी। वो मन ही मन युवाना से बोला, ही दिन में और कितनी बार दिल जीतने का इरादा है आपका बॉडीगार्ड साहिबा। वहीं उसके ऐसा मन में सोचते ही अचानक से युवाना ने उसे देखा। उसे ऐसा लगा जैसे एरिक ने उसे आवाज दी हो। पर जब उसने उसे बिल्कुल चुप सिर्फ खुद को ही घूरते देखा, तो उसे ही अपना एक वहम लगा। वही बेचारे एरिक की तो एक पल को सांसें ही रुक गई थी। जब युवाना ने अचानक से उसकी तरफ रुख किया था, उसे लगा जैसे मन की जगह उसने मुंह से सबके सामने तो अपनी मन ही बात नहीं बोल दी। पर नहीं, बाद में उसे शांति मिली जब युवाना ने उससे अपनी नजरें हटा ली। कुछ देर बावरी बजाने के बाद युवाना रुक गई। थोड़ी देर तक सभी ने खूब युवाना की तारीफ की। सब में फिर कुछ बातें हुई, पर फिर अचानक से ही दादी माँ ने अपने मन की बात सभी के सामने रख दी। वहीं उनकी बात सुनकर और भी कुछ बूढ़ी औरतें, जो कि दादी माँ की दोस्त भी थी, वो भी अपनी इच्छा बताने लगी। दरअसल उन सभी इच्छा ये थी कि अब कुछ कृष्णा के भजन कीर्तन हो जाएं, तो माहौल और भी ज्यादा सुकूनमय हो जाए। मगर जो युवाना के साथ के बच्चे थे, वो सभी भजन कीर्तन में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। तो अब मजबूरन सभी बूढ़ी दादी माँ और दादाजी को चुप होना पड़ा। मगर ये बात आर्या और युवाना को कतई पसंद नहीं आई। एक तो सच में एक भी भजन नहीं गाया गया था पूरे समय, और ऊपर से अपने माँ बाप, दादा दादी का दिल भी दुखा रहे थे। पर फिर भी उस समय युवाना ने किसी से भी कुछ बोलना सही नहीं समझा। पर आर्या और प्रेम को कुछ इशारा किया, तो प्रेम तो नहीं मगर आर्या समझ गई, और वो प्रेम को मुस्कुराते हुए अपने साथ एक रूम में ले गई। बाकी सभी हैरानी से उन दोनों को ही देखते रहे। पर इससे पहले कोई कुछ बोल पाता कि तभी उन्हें आर्या और प्रेम अपने साथ एक गिटार और हारमोनियम लेकर आ रहे थे। उस रूम के अंदर से सभी असमंजस में उन दोनों को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो बातें भजन की हो रही थी, तो ये गिटार क्यों लाए, और अगर भजन नहीं तो ये हारमोनियम क्यों। इन सब का क्या मतलब है यार। और टीम मेंबर्स तो पूछो मत, वो सभी बेचारे तो बुरी तरह कंफ्यूजिया गए थे। आखिर उन्हें कुछ समझ में जो नहीं आ रहा था। वहीं सभी को कंफ्यूज छोड़ते हुए ही
युवाना ने हारमोनियम पर कुछ धुन बजाना शुरू किया, तो आर्या ने गिटार को संभाला और प्रेम ने एक छोटा सा ड्रम दे से इंस्ट्रूमेंट को, और उन तीनों ने बजाना शुरू कर दिया। और युवाना ने गाना सांसों की माला पे सिमरूं मैं, पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं, और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का सिंदूर, मांग का सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। भजन राइटर श्री मीराबाई फॉर हर प्रभु श्री कृष्ण। एक बार सुनिएगा जरूर, बहुत प्यारा भजन है जी। भजन गाते वक्त युवाना की नजरें सिर्फ अपने प्रीतम यानी कि अपने प्यार एरिक पर ही टिकी हुई थी, जैसे वो अपने मन का हाल बता रही हो उससे। एरिक भी उसी को देख रहा था, उसके भी आंखों में एहसासों की झड़ी लगी हुई थी। उसे समझ तो नहीं आया कि युवाना उसे एकटक देखकर क्या रही थी, मगर उसकी आंखों की नमी ने उसे उसके बेइंतहा दर्द से जरूर रूबरू करा दिया था। वहीं बाकी सब भी युवाना की खूबसूरत आवाज और इतने प्यार और भक्ति भरे भजन को बिना कोई हानि पहुंचाए इस तरह गया कि बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी खुशी से उसे सुन रहे थे। वहीं दादी माँ और कुछ और लोगों के भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि पहले तो ये भजन ही मीराबाई के प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था, और उस पर युवाना की आवाज में कोई भी उसके दिल का दर्द बखूबी समझ सकता था। भजन खत्म होते होते जब उसने ये गया, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, तो उसकी आंख से भी आंसू का एक कतरा छलक आया, क्योंकि उसे अपनी पिछले जन्म के वो नर्क में बिताए साल याद आ गए थे। वो इस लाइन पर बिल्कुल उसकी फीलिंग को बयां कर रहे थे। तभी दादी माँ अपनी जगह से उठकर उसके पास आए और उसके आंसू को पोंछकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोली, अब जब प्यार किया है तो उसे अपना भी बनाओ, ज्यादा गैर बनकर रही तो वक्त का कोई भरोसा नहीं। प्यार सच्चा है तुम्हारी आंखों में दिखता है, उसे पूरा करो, हर बार प्यार अधूरा ही रहे जरूरी तो नहीं। विश्वास रखो उस पर जिसने दोबारा मिलवाया है, वो इस बार तुम्हें तुम्हारी खुशी जरूर देगा। और फिर उसका माथा चूमते हुए, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। ज्यादा किसी को कुछ समझ नहीं आया, सिवाय इस बात के कि युवाना के दिल में पहले से ही कोई और बसता है। ये सुनकर सबसे पहले तो आंटियों के दिल टूटे, और उसके बाद उनके लाल पिलों के, मेरा मतलब कि उनके हीरे जैसे बेटों के। सभी ने फिर से युवाना की सिंगिंग की बहुत तारीफ की और प्रेम और आर्या की भी। वहीं अब सभी के दरमियान युवाना और उसका सेक्रेट प्यार ही चर्चा में था। इसी तरह सबके पूछने पर प्रेम ने भी उन्हें बता दिया कि उसकी युवी दिदू पहले से ही किसी के प्यार में बावरी हैं। बाकी सभी तो बहुत खुश हुए, मगर एरिक के चेहरे का सारा रंग ही उतर गया। उसका दिल ये बार मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि युवाना किसी और से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने युवाना से बात करने की ठान ली। इसी तरह कुछ और भजन कीर्तन हुए और समय हो गया 12 का। हो चुका था नन्हे कान्हा जी का जन्म, और अब सभी अपना व्रत तोड़ सकते थे, मगर उससे पहले महाआरती भी तो होनी थी। आरती की बारी आई तो दादी ने सबसे पहले आरती की शुरुआत युवाना से करवाई,
और युवाना के साथ एरिक को इस बहाने से साथ में आरती करने को भेज दिया कि दोनों को साथ में ही आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि एरिक को अभी आशीर्वाद और रक्षा की सख्त जरूरत है और युवाना ही तो उसकी रक्षक थी। हालांकि सभी को दादी माँ की बात बहुत अटपटी लगी, मगर वो वहाँ सबसे बड़ी थी, इसीलिए किसी ने कुछ बोला नहीं। मगर प्रेम है ना, वो हो तो किसी अलग से दुश्मन की जरूरत नहीं थी लाइफ में। वो कूद पड़ा और जिद करने लगा कि युवी दिदू के साथ ही आरती करेगा। आर्या ने भी उसे समझने की कोशिश की, मगर जब वो नहीं माना और रोने जैसा ही गया, तो दादाजी ने बोला कि ऐसा करो, आप सभी बच्चे एक साथ ही आरती के लो। तो सभी खुशी खुशी मान गए। और अब मंजर कुछ ऐसा था कि बीच में बड़ी सी जल रही आरती को युवाना ने पकड़ रखा था और उसके एक साइड में एरिक खड़ा था और दूसरी साइड प्रेम, उसके साथ में आर्या और उसके साथ में जैक, जैक के साथ पाक, तो दूसरी साइड में एरिक के साथ में अकू, उसके साथ में मेरी और उसके साइड में जिम। सबने अपने साथ वाले के कोहनी पर हाथ लगा रहा था ताकि वो भी आरती का भाग माने जाए। वही आरती शुरू हुई और युवाना ने ही आरती गाना शुरू किया और फिर उसका सारी आर्या भी देने लगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अचं केशव रामा नारायण कृष्ण देमोदरम वासुदेव हारिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभ जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आरती करते वक्त एक मिनी माइक लगा रखा था अपनी साड़ी में। युवाना की आवाज ने पता नहीं क्या था कि बाकी सबके तो गुस्बम्स आई, मगर को मतलब नहीं समझते थे, यानी कि हमारे टीम मेंबर वो भी थ्रिल्ड फील करने लगे। युवाना को देखे जा रहे थे तो कभी सामने रखी कृष्ण जी की मूर्ति को देखते। इसी तरह आरती खत्म हुई, सबने आरती ली, प्रसाद लिया। जब युवाना एरिक के पास आरती लेकर आई तो एरिक ने पता नहीं क्या सोचा समझकर सबसे पहले आरती युवाना के सिर पर घुमाई, जैसे कि उसने बाकियों को करते देखा था, और फिर खुद आरती ली और प्रसाद लेकर चला गया। वहीं युवाना तो उसके उस एक्शन से स्तब्ध ही रह गई। वहीं उन दोनों को काफी देर से देख रही दादी माँ भी युवाना के पास आए और आरती लेते हुए कुछ छेड़ते हुए मुस्कुराकर बोली, वैसे चॉइस काफी अच्छी है तुम्हारी बेटा, लगे रहो, एक ना एक दिन जरूर अपने बच्चों के साथ होंगे, देखना। इतना बोलकर उसे छेड़ते हुए एक आंख दबाकर चली गई। वहीं युवाना पहले तो शर्मा गई, मगर फिर मुस्कुरा पड़ी। उसके बच्चे, तो फिर तो उसका युवान भी एक दिन जरूर उसके पास वापस आ जाएगा। जिन जिन ने भी व्रत रखा था वो अपना व्रत तोड़ने के लिए पहले चांद को पानी चढ़ाने लगे। उनमें सभी के साथ प्रेरणा जी भी थी, मगर सभी हैरान तो तब हो गए जब उन्होंने युवाना को भी वहां चांद को पानी चढ़ाते हुए देखा। उन्होंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसने भी व्रत रखा होगा, मगर उसने तो शाम को खाना भी खाया था। मगर अचानक से ही सभी के दिमाग में एक बात ने और हिट किया कि उसने सिर्फ फ्रूट्स ही तो लिए थे और पानी भी किसी ने उसे पीते देखा नहीं। व्रत रखे हुए भी वो कितनी एनर्जेटिक थी पूरे समय। उसने डांस भी किया, गाना गया, भजन गए, बजाना भी किया, क्या कुछ नहीं किया, मगर उसे देख लगा ही नहीं कि वो पूरे दिन से भूखी प्यासी थी। उन्हें लगा नहीं था कि युवाना भी व्रत रखती होगी, क्योंकि आजकल की जनरेशन तो इंडिया में भी व्रत नहीं रखती, फालतू मानती है। व्रत, पूजा पाठ, इन सब का कोई मोल नहीं रह गया था अब उन कुछ लोगों की नजरों में। हालांकि व्रत तो पहले युवाना भी नहीं रखती थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो भी भगवान और इन सब शक्तियों को मानती नहीं थी, वो तो इसीलिए नहीं रखती थी क्योंकि उसके हिसाब से वो बिल्कुल अकेली थी। उसका अपना कहने को कि नहीं था, फिर किसके लिए रखती वो व्रत। मगर अब सब बदल चुका है। युवाना को पता है कि उसको दिल से अपना मानने वाले कौन कौन है, और अब तो उसकी एक फैमिली भी थी, उसका प्यार भी था। अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ बेसकीमती था, इसीलिए भगवान से सबकी खुशियां तो मांगनी ही थी। सो रख लिया व्रत उसने भी इस बार। कुछ देर बाद जब सभी लोग खाना खाने बैठने वाले थे कि तभी कोई बाहर से चिल्लाते हुए आया, बूम बूम बूम, पंडाल में बूम है, भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाओ और भागो बाहर की तरफ। बस इतना सुनना था कि हर तरफ हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद जब सभी लोग खाना खाने बैठने वाले थे कि तभी कोई बाहर से चिल्लाते हुए आया, बूम बूम बूम, पंडाल में बूम है, भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाओ और भागो बाहर की तरफ। बस इतना सुनना था कि हर तरफ हड़कंप मच गया।
सब अपनी अपनी जानें बचाने के लिए अपने अपनों को लेकर बाहर की तरफ भागने लगे, सिवाय साहिल जी के परिवार और सभी टीम मेंबर्स और उनके बॉडीगार्ड्स के, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इमेजिनरी बैंड के आने की वजह से बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रखी गई थी, और वो भी छुपकर, इसीलिए बूम जैसी खतरनाक चीज का यहाँ मौजूद होना नामुमकिन था। मगर फिर भी युवाना और आर्या तुरंत समझ गई कि असली माजरा क्या था। उन दोनों ने ही एकाएक एक दूसरे को देखा और मन ही मन एक साथ बोली, बम नहीं, ये एक साजिश है। इतना मन में बोलते ही दोनों एक साथ हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि उन दोनों ने महसूस किया कि काफी टाइम से वो एक दूसरे और बाकी कुछ और लोगों की मन की बात को सुन पा रहे थे, पर अभी तक उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ था। वहीं अब इस बात पर आर्या मजाक में युवाना से मन में ही बोली, जब हमारा पुनर्जन्म हो सकता है तो कुछ सुपरनेचुरल पावर भी तो मिल सकती है। अब तो हमें चमत्कारों की आदत डाल ही लेनी चाहिए, नहीं? इतना मन में युवाना से बोलकर आर्या एक मजाकिया लहजे में हंस दी, तो युवाना भी मुस्कुरा दी। वहीं इतने मुश्किल और खतरनाक समय में भी अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को हंसते मुस्कुराते देख एरिक, जैक के साथ साथ बाकी सब भी उन्हें घूरने लगे। वहीं जब दोनों ने खुद को घूरते देखा तो उन्होंने खुद को जल्दी से नॉर्मल किया। उन्हें अब पागल का टैग नहीं लेना था उन दोनों बाप बेटे से। युवाना ने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेडक्वार्टर में फोन किया और अपने शक को कंफर्म किया। सच में पंडाल अभी भी सुरक्षित था, वहां कोई भी बम बूम नहीं था। ये किसी की साजिश, एक जाल था जिसमें वो डेफिनेटली टीम मेंबर्स को फंसाना चाहते थे। हो सकता है कि अगर युवाना और आर्या के पहले से ही उन सभी को उनकी सेफ्टी के लिए इंश्योर ना किया होता, तो वो सभी भी बाकी लोगों की तरह हड़बड़ी में बाहर की तरफ भागते और सिक्योरिटी अंदर टाइट थी। पर पंडाल के बाहर तो कुछ भी हो सकता था ना। कोई भी उस हड़बड़ी में अगर किसी टीम मेंबर पर गोली भी चला देता तो भी उस वक्त शायद ही कोई उसे बचा पाता। शायद यही या ऐसा ही कुछ प्लान उनका होगा जो इस साजिश में शामिल थे। और युवाना आर्या को पक्का से पता था कि ये काम मोना का ही हो सकता था, तभी तो वो कुछ यहाँ पर आई नहीं। उन दोनों को अब बहुत तेजी से मोना पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसे सिर्फ अपने देश की मर्यादा कायम रखने के लिए झेल रहे थे। मगर अब लगता है कि इस जहरीले सांप का फन उन्हें जल्दी ही कुचलना पड़ेगा। इसके बाद बाकी के बॉडीगार्ड्स की मदद से सभी को किसी तरह समझा बुझाकर वापस लाया गया। कुछ लोग तो वापस चले भी गए थे, सबसे माफी मांगी और फिर प्रसाद देखे। श्री हरि राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। श्री हरि राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। ये ही नारे लगाते हुए सभी एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को रवाना हो गए। सभी के शहर पर मुस्कान तो थी, मगर जो अभी कुछ देर पहले एक भयानक डर उन्हें लगा था, वो अभी भी कहीं न कहीं उन्हें दिल से खुश होने से रोक रहा था। आखिर बम कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ लोगों का मूड भी काफी बदल या खराब सा हो गया था। इसी तरह साहिल जी भी अपने परिवार के साथ सभी टीम मेंबर्स और आर्या, युवाना से विदा लेकर जल्दी घर मिलने आने का वादा लेकर चले गए। और फिर बाय हमारी टोली भी निकल ली अपने घर की तरफ। इस बार गाड़ी में सभी शांत थे, सभी अपनी अपनी सोच में गुम थे। इसी तरह कुछ देर के रास्ते के बाद घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही अक्कू को अपने मैनेजर का कॉल आ गया और इस बार उन्होंने साफ कह दिया कि अब अगले एक हफ्ते तक घर से निकलने की सोच भी मार लेना तुम सभी। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर सीधा कंपनी की तरफ से आया है। दरअसल कंपनी को भी अभी तक बम वाले कांड की भनक लग चुकी थी, इसीलिए ये सब हो रहा था। कंपनी की तरफ से डांट सुनकर सभी टीम मेंबर्स का मुंह बन गया। वो उदास से हो गए और बिना किसी से कुछ कहे अपने अपने रूम में चले गए। और उन्हें उदास देख युवाना और आर्या भी चुपचाप अपने रूम्स में चले गए। वैसे भी रात के 2 बज रहे थे, इसीलिए सभी आज के दिन से और हादसे की थकावट में जल्दी सो गए। मगर एरिक के कमरे की लाइट्स अभी भी जल रही थी, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अरे वो कैसे चैन से सो जाता। उसके दिमाग में तो प्रेम की बोली गई। ये बात कि युवाना किसी से बहुत प्यार करती है, उसे ये बात सोने ही नहीं दे रही थी। एक बार को उसके मन में आया कि अभी जाकर युवाना से सच जान ले, मगर फिर उसने खुद को ये बोलकर रोक लिया कि आज का दिन कितना हेक्टिक था और उसने पूरे दिन फास्ट भी तो रखा था आज, तो अभी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये सोचकर एरिक ने किसी तरह खुद को शांत किया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। पर तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ हिट हुआ। उसे ध्यान आया कि युवाना ने आज पूरे दिन व्रत रखा हुआ था, और फिर जब खाना खाने की बारी आई थी
तब भी वो कुछ खा नहीं पाई थी, और अभी भी वो सीधे अपने कमरे में चली गई, यानी कि उसने अभी तक प्रसाद में एक लड्डू के अलावा कुछ भी नहीं खाया होगा। बस ये बात सोचते ही कि युवाना अभी भी भूखी ही होगी, एरिक ने बिना सोचे समझे उसके पास जाने का सोच लिया, और सीधा उठकर वो अपने नाइट सूट में ही युवाना के कमरे की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचकर जब वो बंद दरवाजे पर नोक करने वाला था, तब उसे होश आया कि वो क्या करने जा रहा था। उसने खुद से ही सवाल किया कि वो किस हक से किसी के कमरे में इतनी रात को जा रहा था। पर फिर अपने सवाल का जवाब भी वो खुद को खुद ही देने लगा। अरे वो मेरी बॉडीगार्ड है, और वो मेरी जान की रक्षा हर वक्त अपनी जान पर खेलकर करती है। तो क्या वो उसकी भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रख सकता? बिल्कुल, बिल्कुल रख सकता है। इसमें कोई हक की बात ही नहीं है। वो इसी यारा खुद को मानने में लगा हुआ था, पर दिल था जो वापस जाने को राजी नहीं था। वो दिमाग बोल रहा था कि कदम आगे नहीं बढ़ाना, ये गलत है। वो अभी इसी उधेड़ बुन में उलझा हुआ था कि तभी अचानक से युवाना के कमरे का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही युवाना बाहर निकली, मगर उसका ध्यान भी कहीं और था। तो वो सामने खड़े एरिक से टकरा गई, पर इससे पहले गिरती कि एरिक ने उसे कमर से थाम लिया। अब वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। वो जैसे एक दूसरे में खो से गए। युवाना आंखों में प्यार लिए, एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए एरिक को देख रही थी, तो वहीं एरिक उसे देखते हुए ब्लश कर रहा था। आखिर अब युवाना उसके बारे में क्या सोचेगी कि वो इतनी रात को उसके कमरे के दरवाजे के बाहर क्या कर रहा था। पर अब वो उसे क्या ही बताता कि वो उससे उसके लव के बारे में जानने आया था। पर तभी युवाना ने एरिक को कहीं खोए हुए देख उसके गाल पर हल्का सा धप्पा कर उसे होश में लाए, और सहेजता से बोली, मुझे सीधा खड़ा करो। इतना सुनते ही एरिक ने जल्दी से युवाना को सीधा खड़ा कर दिया, और वो क्वेद होकर इधर उधर देखने लगा। भाभी ऊपर देखता तो कभी नीचे, मगर युवाना की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं की उसने। उसके गाल भी थोड़े लाल से हो रखे थे, क्योंकि वो कभी भी ऐसी किसी एम्बेरजिंग सिचुएशन में नहीं फंसा था। मगर ये दिल हमें मजबूर करके हमसे कब करवा दे, कोई नहीं जानता। पर युवाना को वो ऐसे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। पर फिर भी ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए उसने सीधे ही पूछ लिया, तुम यहाँ कुछ चाहिए था? तो ये सुनते ही बेचारा एरिक हड़बड़ा गया, और सब भूल गया कि अभी क्या कुछ बोलकर उसने खुद को कन्विंस किया था। वो लिटरली सब भूल गया, और हड़बड़ी में उसके मुंह से निकाल गया, भूख, मुझे भूख लगी है। तो तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तो तुम्हें ही मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। तो अभी किचन में जाओ और मेरे लिए कुछ बनाओ, अभी, हाँ अभी। लास्ट में बोलते बोलते उसकी आवाज में अच्छा खासा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस आ गया था कि पूछो मत। वहीं युवाना उसकी अचानक से ही बदलती टोन को सुनकर अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके एरिक को घूरने लगी। वही बेचारा एरिक जो मुश्किल से कॉन्फिडेंट हुआ था, युवाना का ऐसा अर्जेंट लुक देख उसने अपना थूक अपने अंदर ही गटक लिया, क्योंकि वो भी जानता था कि वो इस तरह युवाना को ऑर्डर्स नहीं दे सकता था। पर उस वक्त जो बेचारे को सूझा वो उसने बोल दिया। अब उसमें उसकी गलती थोड़ी ही ना थी कि युवाना के सामने ऑटोमेटिकली उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उसका दिन किसी पागल की तरह बेवजह ही शोर करने लग जाता था। अब वो बेचारा उसे संभालता कि युवाना से बात करता। अचानक से घूरते हुए युवाना ने अपना एक हाथ उठाया और एरिक के चेहरे के पास लेकर जाने लगी। पर वहीं उसके अचानक से किए गए एक्शन का रिएक्शन एरिक ने यूं दिया कि तुरंत अपने दोनों गालों को खास करके जबड़ों वाले दोनों हाथों से ढक लिया, क्योंकि उसे अभी भी कल वाला पंच अच्छे से याद था। कल तो बाल बाल उसके जबड़े बचे थे। वहीं उसके इस एक्शन को देखकर न चाहती हुई भी युवाना मुस्कुरा ही दी, और एरिक के बालों में लगे एक छोटे से, पता नहीं कुछ तो लगा हुआ था, शायद किसी तकिए का कोई फर था, उसे निकालकर एरिक को दिखाते हुए हल्का हंसते हुए किचन की तरफ चली गई। वहीं अभी जो भी हुआ उसे दोबारा से सोचते हुए अब तो एरिक को भी अपनी बेवकूफी कर हंसी आ गई, और फिर वो भी यूं ही मुस्कुराते हुए युवाना के पीछे किचन में चला गया। वो जब तक पहुंचा तब तक तो युवाना ने एक नूडल का पैकेट को निकल दिया था, और पानी को भी उबलने के लिए रख दिया था। नूडल्स को देखकर एरिक समझ गया कि आज उसे युवाना के हाथ के बनाए गए नूडल्स खाने को मिलेंगे। वो मन ही मन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि यहाँ उसके सभी दोस्तों, खास करके प्रेम से पहले वो अपनी बॉडीगार्ड साहिबा के हाथों का बना हुआ कुछ खाएगा। वो बहुत खुशी फील कर रहा था। वही एरिक की सोच से बिल्कुल अनजान युवाना सिर्फ खाना बनाने में ध्यान दे रही थी,
क्योंकि आज वो भी तो पहली बार एरिक को कुछ बनाकर खिला रही थी। पिछले जन्म में भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया था एरिक के लिए, जिसका मलाल उसे हमेशा रहेगा, पर इस बार वो अच्छा सा कुछ बनाकर एरिक को खुश कर देना चाहती थी। आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। अब वो जरा आजमाना चाहती थी कि ये सिर्फ इंडियन हस्बैंड पर ही लागू होता है या और भी आदमियों का यही हाल है, यानी कि उसके आदमी का, मेरा मतलब कि उसके प्यार का, जिसके बारे में वो अभी तक भी ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर अब उसकी पसंद नापसंद जानना चाहती थी वो। इसीलिए उसने एरिक से पूछा कि वो कितना मसाला खाता है, ज्यादा मिर्ची से कोई प्रॉब्लम तो नहीं उससे। तो एरिक ने भी उसे नो प्रॉब्लम बोल दिया। और फिर से कुछ देर की शांति के बाद एरिक ने बात करने के लिए एक टॉपिक लिया। वो अब युवाना से पूछने लगा, तुम और आर्या बहुत अच्छे दोस्त हो ना? तो युवाना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छे, हम दोस्त कम बहनें ज्यादा हैं। एक दूसरे के लिए अगर किसी को मार सकती हैं, तो मर भी सकती हैं। उसने मेरा हर दुख कर दर्द में बहुत साथ दिया है। उस समय भी जब मैं बहुत हरा हुआ महसूस कर रही थी, तब उसने ही मुझे संभाला था। उसकी और मेरी जान बसती है एक दूसरे में। उसकी बातों को सुनकर एरिक भी मुस्कुराने लगा और बोला, बिल्कुल मेरे और जैक की तरह, हम भी एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। Please like, share, subscribe.